वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2025 में जो फिजिक्स में क्वेश्चन आए हैं सेक्शन 1 में MCQ, उसमें हम लोग वीडियो शॉर्ट्स में डाल चुके हैं, उसको आप लोग देख लेंगे। शॉर्ट्स में जो वीडियो है आंसर किसका कौन सा करेक्ट है। आज हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आंसर क्यों आया हुआ है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है जो इसमें आया हुआ है, अ चार्ज ऑफ Q is situated inside a cube placed in air having electric permittivity epsilon naught। एक चार्ज जो एक क्यूब में रखा गया है, तो मान लेना हम लोग क्यूब बनाते हैं, इसके सेंटर में एक चार्ज रखा गया है कैपिटल क्यू, जिसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द सरफेस ऑफ क्यूब। हम जानते हैं गॉसेस थ्योरम से, गॉसेस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, गॉसेस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E dot ds is nothing but equals to total charge enclosed by surface by epsilon naught times q by epsilon naught। अब ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इक्वली सभी सरफेस में, ये जो फ्लक्स है सभी सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो टोटल सरफेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सरफेस है। तो प्रत्येक सरफेस पर बोल रहे हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द सरफेस। तो एक सरफेस पे कितना फ्लक्स होगा, ईच सरफेस पे, तो ईच सरफेस पे फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस is equal to nothing but 1/6 of that flux phi, 1/6 of q by epsilon 0 is equal to q by 6 epsilon 0। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। एक नंबर सवाल देख लिया। 2 नंबर सवाल में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 2 नंबर सवाल में बोल रहे हैं द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच में एंगल कितना होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग कहते किसे हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस द surface at which potential remain constant। ऐसी सरफेस जिसका पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। हम लोग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या जानते हैं, JdV इज इक्वल टू E डॉट dr। तो अगर ऐसी सरफेस जिसका पोटेंशियल कांस्टेंट है तो V क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब V अगर कांस्टेंट है तो dV क्या होना चाहिए, 0। और dV अगर 0 है तो इसको हम करेंगे तोड़ेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ dr इंटू कॉस थीटा को क्या होना होगा, dV 0 होना होगा, इसको 0 होना होगा। ये 0 कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। कॉस थीटा कब 0, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट इज थीटा, थीटा एंगल बिटवीन E एंड dr। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स E और dr के बीच में जो है एंगल कितना है, थीटा, जो कि 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन। जे इन द सर्किट इट इज गिवन दैट ए बी जो है 6 ओम है, बी सी जो दिया 3 ओम, और ये सी डी दिया हुआ है 6 ओम, और डी ए दिया हुआ है 12 ओम, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 10 ओम। करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी, करंट गैल्वेनोमीटर क्या होगा, तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। अगर हम लोग जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, P बाई क्यू R बाई एस। अगर ये दोनों का रेशियो, इसको बोले P, इसको बोले Q, इसको बोले R, इसको बोले S, तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होगा। तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में हमने पढ़ रखा है। तो देखते हैं P बाई क्यू रेशियो कितना आता है, 6/3 विच इज नथिंग बट 2, और यहाँ पर R बाई एस देखते हैं कितना आता है, R बाई एस 12/6 विच इज नथिंग बट 2। तो दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर करंट क्या होगा, 0 एम्पियर होगा। 4 नंबर प्रश्न में बोल रहे हैं चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिटल R। If the energy of the particle is doubled, then the new radius will be। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान ले रहे ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और चार्ज पार्टिकल हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, और सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे मान ली इस टाइम इसका वेलोसिटी मान ले रहे V है। तो V और B के बीच में एंगल है थीटा, ये हो गया V साइन थीटा, ये हो गया V कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं ये जो सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स, जो फोर्स है
ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन दे रहा है ना, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लॉरेंज फोर्स इफ इज नथिंग बट क्यू भी क्रॉस वी। ये जो फोर्स है ये सप्लाई कर रहा है क्या ना, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि है, सब लोग मैग्नीट्यूड निकाले बी क्यू भी साइन थीटा विच इज नथिंग बट एम भी स्क्वायर विच इज नथिंग बट एम भी स्क्वायर बाई आर, रेडियस जो कि बोला है सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, जो सर्कुलर घूम रहा है उसका रेडियस कितना है आर है। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, जे आर कितना होगा ना, आर इज इक्वल टू भी कट जाएगा एम भी बाई बी क्यू साइन थीटा, और एम भी मतलब मोमेंटम, एनर्जी तो पार्टिकल डबल एनर्जी पी बाई बी क्यू साइन थीटा। हम लोग जानते हैं जे मोमेंटम बराबर मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ट्वाइस एम के काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ से हम लोग पी के जगह बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, इफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डबल, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ट्वाइस एम के ई काइनेटिक एनर्जी बाई बी क्यू साइन थीटा, रेडियस है इनिशियल रेडियस आर। अब बोला है एनर्जी को डबल कर देना है तो रेडियस चेंज हो जाएगा, तो न्यू रेडियस मान लें आर वन इज इक्वल टू रूट अंडर ट्वाइस एम, पहले एनर्जी के ही था अभी दो गुना हो जाएगा टू के ई बाई बी क्यू साइन थीटा। तो यहाँ से टू बाहर निकलेगा, रूट के बाद रूट टू बाहर निकाल दे इंटू पहले का जो था बच गया है टू एम के ई बाई बी क्यू साइन थीटा, यही बराबर आर का इसलिए रूट टू आर। जो न्यू रेडियस आया वो पहले का कितना है रूट टू आर, इसीलिए जो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेशन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चले जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें बोल रहा है टू सर्कुलर लूप हैविंग अ रेशियो ऑफ देयर रेडियाई 1:2 possess same magnetic moment. The ratio of their circulating current will be। 5 नंबर सवाल में हम लोग देखेंगे, मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है, इसमें जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये सेंटर है और यहाँ से मान लीजिए ये रेडियस हो गया, ये एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर अगर करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हम लोग जानते हैं कितना, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये हमने आई इंटू ए ये हमने पढ़ रखा है। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए है, तो यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है टू सर्कुलर लूप में। पहला लूप है तो मैग्नेटिक मोमेंट मानते हैं m1 कितना है I1 करंट के लिए ए एरिया ऑफ द लूप जिसको पाई R1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लेते हैं m1 का, तो I1 पाई R1 स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप पाई R1 स्क्वायर जिसका रेडियस R1 है पहला केस में। और दूसरा केस में बोला रेडियस क्या होगा दो गुना हो गया इस टू 2 है, तो m2 इज इक्वल टू I2 पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों का रेशियो निकालने बोला है m1 बाई m2, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सो I1 पाई R1 स्क्वायर बाई I2 पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा। अब जो रेशियो है रेडियस का 1:2 है, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं I1 इंटू R1 जितना भी है, R2 जो है ट्वाइस ऑफ R1 है अकॉर्डिंग टू रेशियो, तो यहाँ से हम बढ़ाते हैं I2 इंटू ट्वाइस R1 का स्क्वायर जो कि आता है I1 इंटू R1 स्क्वायर बाई 4 I2 इंटू R1 स्क्वायर, R1 कट गया, और M1 बाई M2 यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से जो M1 बाई M2 इज इक्वल टू I1 बाई 4 I2, और यहाँ से हमें निकालना क्या है द रेशियो ऑफ देयर सर्कुलेटिंग करंट I1 बाई I2 4 इंटू M1 बाई M2। लेकिन यहाँ बोल रहा है रेशियो ऑफ देयर सर्कुलेटिंग करंट पोजेस सेम मैग्नेटिक मोमेंट, तो कंडीशन दे के रखा है M1 इज इक्वल टू M2 ये होना चाहिए। तो यहाँ पर देने से क्या हो जाएगा 4 इंटू M1 इज इक्वल टू M2, से M1 बाई M1 बिकॉज M2 इज इक्वल टू M1 कट जाएगा, तो 4 या 4 बाई 1 I1 बाई I2 कितना आ गया रेशियो I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 4:1 जो है ऑप्शन ए जो है 4:1 वो सही है। 6 नंबर क्वेश्चन जो देख रखा है व्हेन अ करंट चेंजेस फ्रॉम +2 एम्पीयर टू -2 एम्पीयर इन 0.05 सेकंड, 0.05 सेकंड में करंट +2 एम्पीयर से -2 एम्पीयर चेंज होता है, एंड EMF ऑफ 8 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, सो द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल इज, इसका उत्तर 0.1 हेनरी होगा। कैसे आएगा वो हम देखते हैं।
तो इसमें हम लोग जानते हैं जो कॉइल में सेल्फ इंडक्शन का जो हम लोग जानते हैं इन फाई इज इक्वल टू एल आई। एल या सेल्फ इंडक्शन है, आई करंट है, नंबर ऑफ टर्म्स है, फ्लक्स फाई है। तो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करें तो एन तो कांस्टेंट है, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू टाइम, एल कांस्टेंट है, डी आई बाई डी टी। और यहाँ से हम लोग जानते हैं जो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है इंटू टी एम एफ, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। उसको आप पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड से लेते हैं डी फाई बाई डी टी, या एन टाइम्स नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो उसको हम पुट कर देते हैं, तो ई इज इक्वल टू ई मैग्नीट्यूड लेते हैं, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से हमें निकालना क्या है, तो कोई कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल निकालना है, एल इज इक्वल टू ई इंटू डी टी बाई डी आई। और ई कितना दिया, ई एम एफ दे के रखा है 8 वोल्ट, पुट कर देते हैं 8 वोल्ट इंटू टाइम के दे के रखा है 0.05 सेकेंड बाई डी सॉरी डी टी बाई डी आई, डी टी बाई डी आई, डी टी बाई डी आई इज इक्वल टू ई डी टी बाई डी आई, ई डी टी बाई डी आई। नीचे डी आई है, चेंज इन करंट तो डी आई कितना हुआ, चेंज फ्रॉम 2 एम्पियर टू माइनस 2 एम्पियर, चेंज फ्रॉम प्लस 2 एम्पियर टू माइनस 2 एम्पियर। तो चेंज कितना हुआ 4 एम्पियर। सो 4 एम्पियर है, बढ़ा 4 8 10 0.1 हेनरी, एल का वैल्यू है 0.1 हेनरी, जो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अच्छा, इसी में जो है 7 नंबर जो क्वेश्चन आया है, अ सीरीज एलसीआर सर्किट फेड बाय एन एसी सोर्स विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एक्ट एज अ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट व्हेन, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट कब होगा, सीरीज एलसीआर सर्किट। तो हमने पढ़ रखा है, जो एलसीआर सर्किट मान लेते हैं, एलसीआर सर्किट में हम लोग एल सी आर को कनेक्ट कर दिए हैं एसी सोर्स से। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट में पढ़ चुके हैं हम लोग, जो इम्पीडेंस ऑफ सर्किट जेड इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो प्योरली रेसिस्टिव कब होगा, जब ये टर्म पूरा जीरो होगा, जब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, तो जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर या आर के बराबर हो जाएगा, प्योरली रेसिस्टिव हो जाएगा। कब ये होगा, जब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी होगा, तभी जो है सर्किट प्योरली रेसिस्टिव होगा। जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है प्रश्न 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर माइक्रोवेव, गामा रे, इंफ्रारेड और यूवी रे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो माइक्रोवेव होगा। क्यों, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी जो रेडियो से ज़्यादा होता है, तो क्या सुविधा है ना, इसका बैंडविड्थ जो है ज़्यादा होता है, जीपीएस में भी यूज़ होता है। और ये जो है ये लेस इफेक्टेड, मैंने एटमॉस्फेयर में जब ये गुजरता है माइक्रोवेव, तो ये जो आपके मॉइस्चर है या फिर जो है एयर है या फिर विभिन्न क्लाउड्स है, उससे इफेक्टेड कम होता है, इसलिए ज़्यादा सुविधाजनक होता है माइक्रोवेव। अच्छा, प्रश्न नंबर 9 में जो क्वेश्चन पूछा है, इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाई पी, मोमेंटम में चेंज अगर पी है, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट्स चेंज बाई 0.5%, देन द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वास, इनिशियल मोमेंटम कितना था ये पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जे डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने क्या पढ़ रखा है, द लैम्डा इज इक्वल टू h इंटू पी, नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। तो यहाँ पर हम लोग एरर कैलकुलेशन का यूज़ करेंगे। जो हम लोग जानते हैं डी लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच, तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा डी पी बाई पी। तो यहाँ पर दे के रखा है, क्या बोल रहा है, द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाई पी। तो जो मोमेंटम में जो चेंज है वो कितना है, पी है, और इनिशियल मोमेंटम को हम लोग मान लेते हैं कितना, पी नॉट, ठीक है। और चेंज इन वेवलेंथ दे रखा, डी ब्रोगली वेवलेंथ विच इज चेंज बाई 0.5%। सो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, चेंज का परसेंटेज मिलेगा तो 0.5 बाई 100। तो वहाँ से हम लोग पी नॉट निकाल लेते हैं। पी नॉट कितना होता है, इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाई इनिशियल मोमेंटम, पी नॉट इज इक्वल टू 100 बाई 0.5 इंटू पी, 0.1 200 इंटू पी, so 200 p. So initial momentum is nothing but 200 times of final momentum होगा। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है 10 नंबर में दे के रखा है क्वेश्चन, इफ द width of the two slit in a young double slit experiment have a ratio 4:1, दोनों width का रेशियो कितना दिया हुआ, हम सॉल्व करते हैं 10 नंबर प्रॉब्लम। W1 दोनों विथ W1 इनिशियल विथ W1 सेकंड विथ का W2 और 4:1 दे के रखा है। देन द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इज, ये हमको ध्यान रखना होगा, ये जो इंटेंसिटी होता है वो जो है प्रोपोर्शनल होता है विथ के स्क्वायर का, तो अंडर रूट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विथ। ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो पहले विथ की इंटेंसिटी कितना आएगा, √I1 बाई √I2 इज नथिंग बट कितना हो जाएगा, √I1 बाई √I2 इज इक्वल टू 2/1। यहाँ से हम लोग निकालेंगे, जो प्रश्न में क्या देकर रखा है, जो आई मैक्स बाई आई मीन इंटरफेरेंस, आई मैक्स बाई आई मीन कितना होगा, आई मैक्स बाई आई मीन इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर बाई √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, जो कितना आएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 - 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर कितना आएगा 9/1। सो आई मैक्स बाई आई मीन कितना आएगा 9:1, जो है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 11 नंबर सवाल में दिख रखा है जे द टाइम टेकन बाय द लाइट दे टू पास थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 5 मिलीमीटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, सो म्यू दिख रखा है ग्लास स्लैब का 1.5 और टाइम टेकन निकालना है कितना समय लगता है लाइट को पास करने में, थिकनेस देकर रखा है थिकनेस टी इज 5 मिलीमीटर, इसको हम लोग मीटर में ऐसा में कन्वर्ट करें 5 × 10⁻³ मीटर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग जानते हैं जो म्यू इज इक्वल टू C/V, जो लाइट रे पासेस थ्रू ग्लास स्लैब में लाइट का वेलोसिटी v है, तो v इज इक्वल टू C/μ, तो c हम लोग लाइट का वेलोसिटी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई म्यू 1.5, जो देकर रखा है काट देने से 2 आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल थिकनेस बाई टाइम, यहाँ से हमें निकालना है टाइम। थिकनेस देकर रखा है कितना 5 मिलीमीटर को मीटर में ऐसा में कन्वर्ट कर 10⁻³ मीटर बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी जो किसी में देख रखा है हम लोग निकाल चुके हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कट गया 5 2 2.5 × 10⁻⁻8 और ऊपर -8 9 10 11 10⁻11 सेकेंड, जो टाइम आया थिकनेस को पार करने के लिए 5 मिलीमीटर थिकनेस को पार करने के लिए 2.5 × 10⁻11 सेकेंड, जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं, द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड टू nth level, how many total possible spectral lines will be found for the transition from this excited state to all the other states below n is हम जानते हैं it is n² - n/2, n कॉमन n से n -1/2, जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। उसके बाद the energy difference between the valence band and the conduction band of silicon at room temperature is about, ये 1 इलेक्ट्रॉन आसपास होता है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन ये जो है करेक्ट है। और जर्मेनियम ये है इसके लिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सिलिकॉन पूछा है तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जो लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में वो है, सो द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आर 10 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें निकालना है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना देकर रखा है, ए मैक्स कितना देकर रखा है 10 वोल्ट, और मिनिमम एम्पलीट्यूड ए मीन देकर रखा है कितना 2 वोल्ट। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लोग पढ़े हैं किसे कहते हैं, जो मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड का जो डिफरेंस है ए मैक्स माइनस ए मीन बाई ए मैक्स प्लस ए मीन, ये जो रेशियो है इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब हम वैल्यू पुट करते हैं ए मैक्स कितना है 10 माइनस ए मीन 2 वोल्ट बाई ए मैक्स 10 + 2 कितना आता है काटने से 8/12, सो 2/3, सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है 2/3, जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है।
सेक्शन 1 एमसीक्यू के बाद सेक्शन 2 के जितने क्वेश्चन थे इसका वीडियो हमने इस चैनल पर डाल दिया है, वो आप लोग जरूर देख लेंगे। और हम लोग आगे भी सेक्शन ग्रुप बी के क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। हम लोग फिजिक्स से जुड़े हुए कई सारे टॉपिक्स पर इस चैनल पर चर्चा करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू आज के लिए।